अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिस तरह सोना हमारे लिए कीमती है वैसे ही ये सड़कें हमारे लिए कीमती, इसलिए इसका नाम हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज। अब मोदी जी आए हैं, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी से आगे एडवांस वर्जन है। इन्होंने कहा कि मित्रों, सोना से अब काम नहीं चलेगा, हीरा लाना पड़ेगा, हीरा। उन्होंने कहा कि मैं इन सड़कों के पैरेलल बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका बहुत विकसित है, बल्कि अमेरिका विकसित ही इसलिए हुआ है कि उसकी सड़कें अच्छी हैं। ये इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। इसका नाम एक्सप्रेसवे क्यों रहता है आप समझना ध्यान से। हम देखिए तो यहां पर ना छोटी डिस्टेंस के लिए क्या है, गाड़ियां हैं, बड़ी डिस्टेंस के लिए हवाई जहाज है, और इतने रईस लोग हैं अमेरिका और कनाडा में कि अपना अपना पर्सनल जहाज रखा है। सब सेस्ना 172 रख लिया। सेस्ना 172 में 2 आदमी आगे बढ़ जाएगा, 2 आदमी पीछे बढ़ जाएगा, एक उड़ाएगा, एक बगल में 4 आदमी। तो वैसे भी वहां जनसंख्या ज्यादा होता नहीं है। अपने यहाँ जहाज खरीदने में जो गरिया आएगा सब जहाज किन लो, परिवार ना तो उसको बड़का जहाज खरीदना पड़ेगा। भारत में परिवार बड़ा ना होता है, अरे ठीक ठाक परिवार होता है हमारे। तो यहाँ पे ट्रेन ढोला है, और हमारे यहाँ ट्रेन मेनली किसके लिए है, सवारी ढोने के लिए। हमारे यहाँ ट्रेन बंद हो जाए तो परिवहन रुक जाएगा यहाँ पे। तो ये तो रेल मार्ग है। अब मालगाड़ियों से सामान यहाँ ज्यादा ढोया जाता है। गाड़ियां संपन्न है, सब लोग है, गाड़ी में बैठा निकल दिया यहाँ पे। सड़कें ऐसी है खाली, एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें। अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका बहुत विकसित है, बल्कि अमेरिका विकसित ही इसलिए हुआ है कि उसकी सड़कें अच्छी हैं। यानी किसी भी जगह के विकास में सड़कें बहुत भूमिका निभाती हैं। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है वर्तमान में, दिल्ली मुंबई। वर्तमान में कौन है, दिल्ली मुंबई। पहले था आगरा लखनऊ, उससे बड़ा हो गया नागपुर से मुंबई, अभी हो गया दिल्ली मुंबई। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देखो ध्यान से, सबसे पहला एक्सप्रेसवे बनाया गया मुंबई से पुणे के बीच में, मुंबई से पुणे के बीच में। सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया गया दिल्ली से मेरठ के लिए, दिल्ली से मेरठ के लिए। अभी यहाँ पर यूपी में एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे था, लखनऊ से लेके कहाँ तक, आगरा तक। इससे बड़ा हो गया नागपुर से लेके मुंबई तक, और उससे भी बड़ा हो गया दिल्ली से लेके मुंबई तक। तो अभी सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई, सबसे लंबा दिल्ली मुंबई। उसके बाद है नागपुर से मुंबई, नागपुर से मुंबई। अभी एक मुंबई बेंगलोर बन रहा है, एक तो बेंगलोर से चेन्नई बन रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन बना रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली में यहाँ से आइए देहरादून जाने में 5 घंटे लगते थे। हम लोग का देहरादून सेंटर है, तो देहरादून जाने के पहले 4 बार आदमी सोचता था कि बाप रे 5 घंटा लग जाएगा, और 5 घंटा ड्राइव करके जाइए ना तो अजीब लगेगा। और ट्रेन से जाइएगा शताब्दी से तो 6 घंटा लगेगा 6 घंटा लगेगा वो ट्रेन शताब्दी। अरे भाई तो ट्रेन कुछ रख दो, पटरिया तो वही है ना, वो 5 घंटा 6 घंटा लगा देते हैं सब। तो अभी वहां एक एक्सप्रेसवे बना दिया गया है नितिन गडकरी द्वारा, दिल्ली से लेके कहां तक, देहरादून तक। अभी 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में 4 घंटा पहुंचता है। और अगर आप देहरादून से, दिल्ली से देहरादून फ्लाइट पकड़िएगा ना तो 3 घंटा लगेगा। रीजन समझिए, फ्लाइट में भले आपको आधा घंटा लगेगा उड़ने के दौरान, लेकिन उससे पहले जो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है वो 2 घंटा उसमें खा देगा। पूरी सिक्योरिटी चेक कराओ, लगेज चेक कराओ, आप टर्मिनल पे जाओ, फिर बोर्डिंग गेट पे लाइन लगाओ। यहाँ पे बड़ी झमेला होता है ना एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो हवाई जहाज हवा में उड़ रहा होता है, बहुत स्पीड में उड़ रहा होता है। कुछ भी चीज अगर ब्लास्ट किया तो संभाल नहीं पाएगा अपने को। ट्रेन में क्या है, वो तो बिना भड़कैले उलट रही है। तो एक्सप्रेस वे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो सबसे लंबा अभी कौन है, दिल्ली मुंबई। सबसे पहला कौन था, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे। सबसे चौड़ा कौन सा है, दिल्ली से मेरा 16 लेन का है। कितने लेन का, 16 लेन है। 8 गो इधर 8 गो इधर, हाँ 14 दिया है। नहीं तो अब 14 दिया होगा तो 20 शहर में कहीं कहीं 16 है, तो मेजोरिटी में इसका 14 ही होगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं ज्यादातर जैसे 20 शहर से पास से गुजरता है ना तो ज्यादा चौड़ा कर दिया जाता है। अब इन सड़कों को जरा ध्यान से देखिए, ये NH2 है, ये NH8 है, ये NH4 है, ये NH5 है। आप ध्यान से देखिएगा तो ये चतुर्भुज बनाते हैं। इन्हें हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम ट्रायंगल नहीं जी, क्वाड्रिलेटरल। ओ माय गॉड, ट्रायंगल बोल दिए, क्वाड्रिलेटरल ना होगा जी चतुर्भुज का, तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिस तरह सोना हमारे लिए कीमती है वैसे ही ये सड़कें हमारे लिए कीमती, इसलिए इसका नाम हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज। अब मोदी जी आए हैं,
ये तो अटल बिहारी वाजपेयी से आगे एडवांस वर्जन है। इन्होंने कहा कि मित्रों, सोना से अब काम नहीं चलेगा, हीरा लाना पड़ेगा, हीरा। उन्होंने कहा कि मैं इन सड़कों के पैरेलल बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा? बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, और उसका नाम रहेगा डायमंड क्वाड्रिलेटरल। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया, मोदी जी क्या बना रहे हैं? डायमंड क्वाड्रिलेटरल। डायमंड बनाएंगे आप? नहीं समझ में आ गया? कल को आप लोग प्रधानमंत्री बनिएगा, यूरेनियम क्वाड्रिलेटरल बना दिया, हाइपर लूप चला देना चारों ओर ले आके, नाम रख देना यूरेनियम क्वाड्रिलेटरल। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग प्रधानमंत्री बनोगी तो क्या करोगी? हाँ, कुछ करेंगे, मेकअप के नाम पे रखोगी नाम इसका। ये तरीके, बाप रे, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सब नहीं रखेगी, नाम रखेगी मेकअप के आधार पर। बताओ, आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान समझो। तुम पहले मुखिया बन, उधर चिल्ला रहा था। वो सोचा कि वो बेचारा सोच रहा था उनसे पूछेंगे बउआ तुम प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे? यहाँ तुम मुखिया बन पहले, वार्ड मेंबर। तो बुलेट ट्रेन तो अभी हमारे यहाँ चली नहीं है, अभी चलने वाली है मुंबई से लेके अहमदाबाद के। बहुत लेट हो गए हम लोग, टू मच लेट हो गए हम लोग बुलेट ट्रेन को मामले में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसका नाम एक्सप्रेसवे क्यों रहता है आप समझना ध्यान से, हम आपको समझा देते हैं इसको। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे? एक भी नहीं। समझो ध्यान से, एक्सप्रेसवे का मतलब होता है कि इसमें एक्सेस कंट्रोल रहना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस का मतलब होता है उसमें एंट्री करने वाला रास्ता और एग्जिट करने वाला रास्ता खुला नहीं रहेगा। बाकी हाईवे में आप जोने गांव से मन किया मोटरसाइकिल उठाइए चढ़ जाइए, जहां से मन चढ़ जाइए, बकरियों चढ़ जाती है सब। नहीं समझ आ गया? कोई आदमी तो कपड़ा बिछा सुखाता है साइडवा में यहाँ पर। तो उसमें क्या होती है, कोई भी ड्राइवर थक जाएगा क्योंकि उसे 100% कॉन्शियस के साथ हमेशा एक पैर ब्रेक पे, क्लच पे। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो थोड़ा रिलीफ है, नहीं तो क्रूज कंट्रोल है तो थोड़ा सा रिलीफ है। क्रूज कंट्रोल होता क्या है ना कि आप गाड़ी को सेट कर दीजिए 110 की स्पीड में, अपने से चलेगी, सारा पैर और हटा लीजिए आराम से, बस स्टीयरिंग संभालते रहिए, ना ब्रेक मारने की जरूरत है, चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब लंबा जाना है 1000 किलोमीटर तो कितना देर तक पैर दबाए रहेंगे यहाँ पे? जो गाड़ी चलाते हैं उनको समझ में आता है कि गाड़ी चलाने में, 4 व्हीलर चलाने में हाथ में प्रॉब्लम नहीं होता, पैरवा चढ़ जाता है। समझ में आ गया? ब्रेक, क्लच, स्केलेटर इसमें आगे पीछे करते करते। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेसवे में रोक देगा, आप नहीं चढ़ सकते हैं इसमें। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, एक्सेस कंट्रोल। इस सड़क को ध्यान दीजिए, यहाँ दीवार दिख रही है, ये वाले लोग मजाल इसमें घुस जाएं। इधर दीवार दिख रही है, ये लोग घुस जाएंगे इधर, नहीं, ये ऑटो वाले इसमें नहीं घुस सकते हैं। देखो घुस हर जगह नहीं। अब यहाँ देखो, ये हो गया सर्विस लेन। अगर किसी को शहर में जाना है तो यहाँ से आप चले जाओ, शहर में लोकल उतरना है, इस मोहल्ले में जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं आप। अगर आप इसमें घुस गए तो 30-40 किलोमीटर तक निकलने नहीं देगा। 30-40 किलोमीटर बाद कहीं एक जगह कट रहेगा, कट दिया रहेगा निकलने के लिए। अगर गलती से घुसे तो नहीं निकलोगे। मेरा ऑफिस जो है ना नोएडा वाला, जस्ट इसी के पास ही है, यहाँ पर बस इसी एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में सेक्टर 62 नोएडा का ऑफिस। हमको कटना था सेक्टर से, हम कटबे नहीं। अब हमको लगा अरे भाई तो निकलेंगे कैसे, हम इसमें घुस गए थे शुरू में। अब तो आदत हो गया है, शुरू से हम घुसे, कहाँ जाए नहीं निकल पाए तो डासना में जाके निकले थे। मेरठ के आगे बड़ी दूर हो गया था, क्योंकि एक बार इसमें आ गए ना निकलने नहीं देगा। इसी को कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। ये किसके लिए है? शहर के लोकल लोगों के लिए। लोकल में भी देखो, इसमें जान अगर पास से निकलना है तो इधर से निकल जाओ, थोड़ा लंबा जाना है 5-7 किलोमीटर इससे जाओ, लेकिन एकदम पार करना है सीधे तो किस में जाइए? एक्सप्रेसवे में। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेसवे। तो ये इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ, एक समय था जब मेरठ के लोगों को दिल्ली आने के लिए ट्रेन से 2 से 2.5 घंटा लगता था, अभी 40 मिनट लगता है इससे। बैठा चल दिया, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। आने वाला रास्ता अलग, जाने वाला रास्ता अलग। यहाँ पे इसमें ना यहाँ कैमरा लगे रहता है, ढेर स्पीड चलाएंगे ना चालान काट के फोटो घरे भेज देगा। यो नहीं की जगह इसे फोटो भेज देगा। एक आदमी का तो डिवोर्स हो गया था, चालान काट के घर भेजा, तो वो मोटरसाइकिल पे किसी दूसरी लड़की को घुमा रहा था और ओवर स्पीड में घुमा रहा था। बस ओवर स्पीड वाला पकड़ लिया कि भैया आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड 70 या 80 है, आप यहाँ 90 पे क्यों चला रहे हैं? यहाँ पे चालान काट लिया। यहाँ पे उसके बिना हेलमेट के चालान काटा था, हेलमेट नहीं पहने थे यहाँ पे, तो फोटो भी आ गया कि हेलमेट नहीं पहने, आप पिछवा बैठा है तो ओकरो फोटो आ गया, चालान घरे आ गया। उसकी पत्नी देखी, तोरा हम 2 साल से कह रहे हैं कि से मत घूम, ते अबेले नहीं माना, ते हमरा झूठ बोलता है, चालान कटल है जो यहाँ चालान डिवोर्स कटा दिया यहाँ पर। हाँ, ये पुरुषों में सबसे खराब आदत लगती है। ये पुरुषों की ये जो चक्कर पकड़ वाली आदत होती है ना, ये सबसे खराब होती है। और ऐसे लोग बहुत आगे नहीं जा सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक रॉकेट जब ऊपर जाता है ना, अगर बहुत ऊंचाई पे जाना है तो उसको अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ना पड़ता है, तभी आप बहुत ज्यादा जा सकते हैं। ये चक्कर पकड़ वाला आदमी यहाँ रह जाता है, जय बैल। सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे
इसे एक्सेस कंट्रोल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जगह से घुसने निकलने का रास्ते नहीं दिया। यहां देख लो, अगर ये एक्सेस यही अगर नॉर्मल सड़क रहता ना तो है क्या पुल नहीं बनाता, हेकरे पे से ले जाता और मार जाम लगा के गोलंबर बना के जाम लगाता, घूमे ऐसे बना दिया ना, यहां से पुल फेंक दिया, यहां से मेट्रो ले गया, मेट्रो ऊपर से फेंक दिया यहां पर। अब यहां देखो ये दीवार है, हाँ मजाल को ये 1 2 3 लेन जाने के लिए, 1 2 3 ये आने जाने के लिए यहाँ पे। इधर अगर किसी को कटना है, सपोज कीजिए इस शहर में घुसना था, इस शहर में घुसना था, तो यहां से आपको 5 किलोमीटर पहले ही एक जगह दीवालवा इतना खोल दिया हो कि बाबू कट लो, हेमे से हेमे चल जाओ, ना तो फिर ले तो चलते हम 25 किलोमीटर आगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सेस कंट्रोल। आप इसका एक्सेस कहीं से नहीं मन है तो ले सकते हैं, आपके लिए वो कंट्रोल्ड जगह दिया है। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर एक ऐसा एक्सप्रेस 40 किलोमीटर बाद कट दिया है, नहीं आ सकते हैं आप। और जब ये तो शहर में है, और जब ये गांव में जाएगा दूर में, तो इससे यहाँ एक्स्ट्रा जमीन लेके सरकार छोड़ दी रहती है कि भविष्य में आज से 100 साल बाद शहर चौड़ा होगा तो हम इस खाली जगहिया में क्या करेंगे? सड़क चौड़ा कर देंगे। लेकिन लोग यहाँ घर ना बना ले, इसलिए सरकार कहती है इसमें पेड़ लगा के रख, पेड़ लगा के रख। यहाँ इससे क्या होगा? जब तक पेड़ है तब तक वातावरण भी ठीक मिलेगा। और यहाँ तार वाली जाली बीन देता है, ना तो रतिया को लिलगाए उलगाए चल आएगी सड़किया पे, कूदता होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पे। नहीं समझे? हमारे खुद के गाड़ी से हुआ था, पचका के रद्द कर दिया था, हम उसमें नहीं थे। एकदम खरीदे हुए 1 हफ्ता हुआ था, और सब लोग सोचा ना कि इसी वाले से, इसी से दिल्ली मेरठ से, तो सब लोग कहें कि इसी से ना, कुछ लोग थे वहाँ पे जो खरीद ले कि यहाँ से मेरठ होते हुए, मेरठ से सहारनपुर चल जाएंगे, सहारनपुर से देहरादून चल जाएंगे, देहरादून ठीक जगह है। तले मेरठ के आसपास लीलगाय कूद गया, गाय होती है ना लीलगाय, और इन लोग की तो बाहर एक्सप्रेस वे है, एकदम दबा के चलो, अपना है, मोदी जी बनवाए हैं, स्पीड से क्या दिक्कत है, तले कूद गया, मारा पचका दिया आगे पूरा। यहाँ कोई किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन छोटी गाड़ी रहती ना तो पलट सकती। तो इनोवा तो बड़ी है, और छोटा साइज का, क्योंकि ना साइज भी कभी एक्सीडेंट में ना अगर है तो आगे उसका बोनट वोनट रहता है, सारा झटका वही रोक लेता है। अब जैसे ओमनी गड़िया है, मैजिक है, ये सब एकदम आगे रहता है, कुछ भी हो गया धाम से वही चला जाता है यहाँ पे। ये एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया? हाँ, किसी को दिक्कत? ये एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, अच्छा ये रेलिंग मत तोड़ दीजिए, हाईवे हो गया, रेलिंग तोड़ दीजिए, हाईवे। कोनो मोटरसाइकिल लेके घुस जाएगा, इसमें मोटरसाइकिल अलाउ ही नहीं करता है, कहता है इसमें क्या करने जा रहे हो, छिटा जाओगे, साइड वाले से चल जाओ इसमें से। इसमें हकीकत में क्या करने जाएगा? हालांकि कहीं कहीं अलाउ है, कहीं कहीं नहीं है। यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया? इंदिरा गांधी जितना ढीठ प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए मोदी जी ट्रांजिशनल, मतलब वो ना ट्रांसफार्मिंग प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी ट्रांसफार्मिंग मतलब क्या है ना, नए टेक्नोलॉजी को लाना, आधार मैंडेटरी कर देना, तो 5G लेके आना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एयरपोर्ट लेके आना, प्राइवेटाइजेशन दबा के करना, एकदम प्राइवेट कंपनियों को कि भाई तुम सैटेलाइट छोड़ो, तुम जहाज बनाओ, तुम कुछ भी करो। तो ये ट्रांसफॉर्म करने वाले आदमी है। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी में हर प्रधानमंत्री की अपनी एक अलग क्षमता होती है। वो लोग का कहना था कि अगर दुनिया हमको आंख दिखाएगी ना, अगर दुनिया मना करेगी मत करो, तो हम दुगना रफ्तार से करेंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका ने कहा परमाणु परीक्षण नहीं करो, तो 5 को कर दिए, 5 को कर दिए, कोई करेगा, 5 कर दिए अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल की लड़ाई लड़े थे ना, तो अमेरिका के राष्ट्रपति फोन किया कि आप कारगिल की लड़ाई रोक दीजिए, अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, आइए बैठ के बात करते हैं। तो कहें कि बात होगा युद्ध के बाद, बात होगा युद्ध के बाद। तो उसने धमकी दिया कि पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर वो परमाणु संपन्न देश है तो हमला कर सकता है, हमारे कुछ शहर को क्षति पहुंचेगी, हम अपने कुछ शहर खो देंगे, लेकिन मैं वचन देता हूं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो हर प्रधानमंत्री की ना अपनी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, अपनी पहचान होती है। ये कुछ बहुते ढीठ होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, बाप रे इतना ढीठ इंसान अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब उनको किसी के, और यूएनओ में बैठ के अमेरिका को भाषण देके चल रहा है। यूएनओ में गए थे तो हिंदी में भाषण दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में इंग्लिश में भाषण नहीं दिए थे, हिंदी में भाषण दिए थे। कहते तुम लोग को बजट आता है ना, ट्रांसलेट कर लो, ऐसा है ना तुम लोग का, ट्रांसलेट कर लो। और अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया कि आप हिंदी में भाषण दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सुनने के लिए लोगों को कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो
हर प्रधानमंत्री की अपनी क्षमता होती है। इंदिरा गांधी, ये जितने रॉ के एजेंट है ना, रॉ वगैरह बना के कई पाकिस्तान को घूस घूस के मारो, घूस घूस के मारो। धुरंधर में देख रहे हैं इंदिरा गांधी ने कहा कि घूस के मारो, एक्को को मत छोड़ना, एक्को को रॉ बनाया गया था। तो इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार चमका दिया इंदिरा गांधी को 2 बार चमका दिया। अब नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग लगाया, कहा कोलोजियम नहीं, इसमें कानून मंत्री प्रधानमंत्री भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बुलाया, अकाई के जो झुंझुना लेके आए ना न्यायिक नियुक्ति आयोग, कि 2 कानून मंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, कानून के अच्छे जानकार रहेंगे, हम लोग को कौन सी अंगूठा छाप समझे, फाड़ के फेंक देते हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया न्यायिक नियुक्ति आयोग और दोबारा किसे चालू कर दिया, कोलोजियम। मेरे कहने का मतलब, ना हमको यहाँ आपको इंदिरा गांधी का बात बता रहे थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी, ना मोदी जी की, हम ये बता रहे थे कि प्रधानमंत्री के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? सर मोरारजी देसाई सबसे घटिया प्रधानमंत्री था अपने, जितना जासूस पिटाया है सब ना, धुरंधर फिल्म में जितना जासूस पिटाया है, अब पकड़ाया है, जितने की जान ली गई है, सबका गलती किसका था? मोरारजी देसाई। इस देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई। एकदम अजीब आदमी था, फोन पे कुछ बोल देगा, लोग उससे फोन देने से डरते थे। फोन देगा ना केकरो से, प्रधानमंत्री कुछ बतिया। रॉ वाले आए थे, अभी न्यूयॉर्क में उतरेंगे, जहाज से गए लैंड करने के लिए, सोच रहा मरवा देगा एयरपोर्ट पे उसको। सबसे उठपटांग प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। हर प्रधानमंत्री की अपनी अपनी होती है। जैसे इंदिरा गांधी युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा लड़ाकू में यही थी इंदिरा गांधी। यहाँ पे पाकिस्तान हमला कर रहा था तो मानेक साहब से पूछी और इनसे एयरफोर्स से कि हमको दिल्ली में भाषण देना है और पंजाब में पाकिस्तान का जहाज घुस चुका है। इन्होंने कहा कि आप भाषण दीजिए दिल्ली में, देखते हैं कौन उड़ जाता है यहाँ पर। तो थल सेना संभाल रहे थे जनरल मानेक साहब और पश्चिमी कमांड विंग कमांडर इदरीस संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि आप भाषण दीजिए, एक को जहाज को घुसने नहीं दे। इंदिरा गांधी जब भाषण दे रही थी दिल्ली में, उस समय पाकिस्तानी जहाज भारत में घुस चुके थे। इंडियन एयरफोर्स मार के भगा दी गई, तो जो नहीं तो वहां नौटंकी करता है। उसके बाद मीडिया ने पूछा इंदिरा गांधी से, आपको डर नहीं लगा? युद्ध के बीच में आप इतना भाषण दे रही थी, इतने लोगों की जान भी जा सकती थी, आपके ऊपर हमला हो सकता था, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, इंडियन आर्मी खड़ी थी। एक शब्द में जवाब। तो देश सर्वोपरि होनी चाहिए, किसी की पार्टी और कोई नेता बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई नेता आएंगे, हर प्रधानमंत्री अपने समय पे काम किए लोग। टेक्नोलॉजी ले आने में जैसे आईटी इंडस्ट्री में राजीव गांधी थे, विदेश नीति में आपके इंद्र कुमार गुजराल साहब थे, विदेश नीति उनकी बहुत अच्छी थी, गुजराल साहब थी। स्ट्रक्चरल चेंजिंग में अटल बिहारी वाजपेयी, इकोनॉमिकल सुधार में मनमोहन सिंह, प्राइवेटाइजेशन और ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसको फास्ट करने में नरेंद्र मोदी। अब सबका अपना अपना योगदान होता है। कल को आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, आप कुछ करिएगा,